इस मूवी का स्टार्ट हमें 1973 का टाइम दिखाने से होता है, जहाँ कॉन्स्टेंस वेब नाम की एक लड़की और उसके साथ सिम्स नाम का लड़का जंगल में एक खास किस्म की मकड़ी को ढूंढ रहे होते हैं। सिम्स कॉन्स्टेंस से कहता है कि ये मकड़ी जिसको काट लेती है उसके वेनम से वो आदमी लेस अरेनियस बन जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा ताकतें आ जाती हैं। यहाँ पे कॉन्स्टेंस सिम्स से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ साइंस पे बिलीव करती हूँ और मुझे इन कहानियों से कोई मतलब नहीं। स्पाइडर के वेनम से सिर्फ लोगों की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और कुछ भी नहीं। कॉन्स्टेंस को अचानक से दर्द होने लगता है और हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें सिर्फ सिखाया जाता है जो कॉन्स्टेंस की रिसर्च को चोरी कर रहा होता है। यहीं पे कॉन्स्टेंस आ जाती है जिसके हाथ पे वो मकड़ी होती है। इतने में वहाँ पीछे से सिम्स आ जाता है और अपने वो बाकी दो साथियों को मार देता है और कॉन्स्टेंस के पास आके कहता है कि वो ये मकड़ी उसे दे दे। कॉन्स्टेंस उसे ये देने से मना करती है और वो कहती है कि इससे बहुत सी लोगों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन वो इसे खींचने की कोशिश करता है जिसमें उसे गोली लग जाती है। सिम्स अब उसे स्पाइडर वाला जार खींच लेता है और वहाँ से भागने लगता है। सिम्स के वहाँ से भागते ही हम देखते हैं कि उसके पीछे एक आदमी वहाँ आया है और वो कॉन्स्टेंस के पास आकर उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। हमें पता चलता है ये लेस अरेनियस और हम देखते हैं कि काफ़ी पावरफुल है। वो लेस अरेनियस कॉन्स्टेंस को एक ऐसी जगह पे लेके आता है जहाँ पे और भी बहुत से लेस अरेनियस होते हैं और वहाँ पे ऐसी और भी बहुत से स्पाइडर्स मौजूद होती हैं। लेस अरेनियस अब स्पाइडर के वेनम से कॉन्स्टेंस को बचाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंस की बेटी हुई है। ये लेस अरेनियस कहते हैं कि इसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों वाली होगी, मगर ये काफ़ी ताकतवर होगी, मजबूत भी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंस की मौत हो जाती है और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें 2003 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की एम्बुलेंस चला रही होती है और वह एक औरत को बचाने की कोशिश कर रही होती है। इस लड़की का नाम कैसी होता है और इसके साथ इसका पार्टनर बैन भी इसकी मदद कर रहा होता है। ऐसी एम्बुलेंस को काफ़ी तेज़ी से चला रही होती है कि अचानक से इसके आगे एक बच्ची आ जाती है, मगर किसी तरह से वो इसे बचा लेती है। कैसी और बैन अब हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ उस औरत का बेटा उनका शुक्रिया अदा करता है। कैसी जब घर आती है तो वो देखती है कि एक लड़की के पास एक आदमी खड़ा उससे कुछ पैसे मांग रहा है, मगर वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से ऊपर चल जाती है। घर आके कैसी अपनी माँ का सामान देख रही होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि कैसी कोई और नहीं बल्कि कॉन्स्टेंस की बेटी है। अपनी माँ के रिसर्च वर्क को भी देखती है, मगर उसे ये सब कुछ फजूल लगता है और उसे बंद करके दोबारा से रख देती है। हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है और कैसी और बेन वहाँ पे एक आदमी को रेस्क्यू करने आए हैं। कैसी और बेन जैसे उस आदमी को गाड़ी से बाहर निकालते हैं, वो गाड़ी नीचे पानी की तरफ गिरने लगती है और साथ ही गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो जाता है और कैसी भी उसके साथ पानी में गिर जाती है। पानी में गिरते ही कैसी को अजीब से विजन्स आने लगते हैं, जैसे उसके गिर्द बहुत ज़्यादा स्पाइडर्स के वेब हैं और एक अजीब सी रोशनी उसके इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन इतने में कैसी को होश आ जाता है और वो पानी से बाहर होती है और बैन उसके सामने बैठा हुआ होता है। बैन उसे वहाँ से अपने साथ ले जाता है और उसका बीपी और ऑक्सीजन लेवल चेक करने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि इसका ऑक्सीजन लेवल 89 है। बैन उसे कहता है कि इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मगर इसके साथ ही कैसी देखती है कि बैन दोबारा से उसका ऑक्सीजन लेवल और बीपी चेक करने लगा है, जिस पर वो काफ़ी हैरान होती है। वो बैन से कहती है कि उसने ये सब कुछ पहले भी किया है। बैन हैरान हो जाता है। बैन कहता है नहीं, मैं तो अभी ही चेक करने लगा हूँ, जिस पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ इससे पहले विजन आया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर एकदम से कैसी बैन को कहती है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल 89 है और ये देख के बैन भी काफ़ी हैरान हो जाता है कि कैसी को पहले से कैसे पता था कि उसका ऑक्सीजन लेवल कितना होगा। सीन शिफ्ट होकर हमें सिम्स दिखाया जाता है जो जिंदा होता है और हम देखते हैं कि वो मकड़ी आज भी उसके पास मौजूद है। इसके बाद सिम काफ़ी बेचैन होता है और हम देखते हैं कि उसे ख्वाब आ रहा होता है कि बहुत पावरफुल स्पाइडर क्रिएचर उस पर हमला करते हैं और इसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिम भी यहाँ बहादुरी से उनका मुकाबला करता है, मगर वो इसे मार देते हैं। ये सब कुछ देखते ही सिम की आंख खुल जाती है और वो काफ़ी घबराया हुआ होता है। बताता है ये उसे कर्ज मिला हुआ है और वो लड़कियां इसे एक दिन मार देंगी, मगर इससे पहले कि वो मुझे मारे मैं उन्हें ढूंढ के उन्हें ख़त्म कर दूंगा। और अब तक ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि आप अपनी इमेजिनेशन के बंदे को रियल में ढूंढ सकते हैं। उन्हें ढूंढ के मैं अपना फ्यूचर चेंज करूंगा और मैं मरने से बच जाऊंगा। कैसी बैन के घर आती है जहाँ उसकी भाभी मैरी का बेबी शावर होता है और वो कैसी से मिलकर काफ़ी खुश होती हैं। यहाँ पे ये सब लोग एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं ताकि गेम खेल सकें। ये लोग यहाँ पे एक गेम खेलना शुरू करते हैं जिसमें उन सब ने बारी बारी मैरी के बेबी का नाम गैस करना होता है। सबसे पहले एक लड़की यहाँ पे मैरी के बेबी का नाम गैस करते हैं और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि कैसी के पास एक लड़की आकर उसे कुछ सर्व करती है और कैसी वो चीज़ ले लेती है, मगर कैसी को भी बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी के साथ ही मैरी अब कैसी से पूछती है कि वो उसके बेबी का क्या नाम गैस करेगी। इससे पहले कि कैसी नाम बताती वहाँ पे बैलून फटता है और यहाँ पे वो सब कुछ दोबारा से होने लगता है जो कैसी को भी नजर आया था। वो लड़की उसे दोबारा से वो चीज़ देने आती है, मगर कैसी इस दफ़ा वो नहीं लेती और मैरी कैसी से बेबी का नाम गैस करने के
के लिए कहती है। यहाँ कैसी हैरान होकर कहती है कि उसने अभी तो बताया है, ये लोग उसे दोबारा क्यों पूछें। ये सुन के ये लोग हैरान हो जाते हैं और कहती है कि ये कोई गेम का रूल है, जिससे हमें पता चलता है कि इससे पहले जो कुछ हुआ था वो कैसी ने वियन देखा था। इससे पहले कोई उसे कुछ कहता है, यहाँ बैन आ जाता है और उससे कहता है कि हमें इमरजेंसी में जाना होगा, वो कैसी को वहाँ से ले जाता है। यहाँ पे एक एक्सप्लोसिव बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ होता है और कैसी और बैन उनकी बाकी टीम यहाँ पे लोगों को बचाने में मसरूफ होते हैं कि कैसी को यहाँ फिर से वियन आता है कि इनका एक टीम मेंबर जिसका नाम ओनील है, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। कैसी ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद ही हमें ओनील दिखाया जाता है जो गाड़ी लेके कहीं जाने लगता है। कैसी उसे जाने से मना करती है और कहती है कि गाड़ी वो ड्राइव करना चाहती है, जहाँ पे ओनील उसे मना कर देता है और लेके चला जाता है। और वो जैसे ही जाता है हमें पीछे से दिखाया जाता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और कैसी ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तेज़ी से उसकी तरफ भागती है। दूसरी तरफ हमें सिम्स दिखाया जाता है जिसने अमारिया की मदद से उन तीनों लड़कियों के फेस को डेवलप कर लिया है और वो अमारिया से कहता है कि इन लड़कियों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए ताकि मैं इन्हें अपनी जान लेने से पहले ख़त्म कर सकूं। अमारिया कहती है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं इन्हें बहुत जल्द ढूंढ लूँगी। इससे डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें बताते हैं कि उसे अजीब से वियंस आ रहे हैं, जिस पर डॉक्टर कहती है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ये सब कुछ इसके साथ हुए हादसे की वजह से हो रहा है। कैसी उन्हें कहती भी है कि ये हादसे की वजह नहीं है, तो वो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए उसे कहती हैं कि उसे रेस्ट की ज़रूरत है और कुछ नहीं। कैसी अब घर आ जाती है और उसे बेन का वॉइस नोट आता है कि आज 2 बजे ओनील का फ्यूनरल है, अगर वो जाना चाहे तो जा सकती है। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और उठ के अपने टीवी को बंद कर देती है और कहती है तुम कुछ नहीं बदल सकते। इसी के साथ ही वो ओवन में से एक पैकेट निकालती है जो उसे नीचे गिर जाता है और वो दूसरी तरफ देखती है कि एक परिंदा उसकी विंडो के साथ टकरा के मर गया है। वो जैसे उसके पास जाती है और वो विंडो खोल के उस परिंदे को देखने लगती है तो देखती है वहाँ पे कोई परिंदा नहीं और ये देख के वो हैरान हो जाती है और यहाँ पता चलता है ये दोबारा से कैसी का वियन था। इसी के साथ ही दोबारा से टीवी शुरू हो जाता है और कैसी को अपने ओवन में से आवाज़ आती है। कैसी अब इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी थी, उसे कुछ समझ नहीं लग रहा था ये उसके साथ क्या हो रहा है। अब वो दोबारा से अपनी विंडो को ओपन करती है और जैसे विंडो ओपन करती है उसमें से एक परिंदा उड़ के अंदर आ जाता है। ये देख के कैसी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। कैसी अब ओनील के फ्यूनरल पर जाने का फैसला करती है, इसलिए वो ट्रेन स्टेशन पहुंच जाती है ताकि वो टिकट लेके वहाँ से जा सके। आर्या अब सिम्स को उन लड़कियों के बारे में बताती है कि एक लड़की का नाम आनिया है, दूसरी का नाम जूलिया और तीसरी का नाम मेटी है और कहती है कि इत्तेफाक से ये तीनों लड़की इस वक्त एक ही जगह पे मौजूद है। सिम्स कहता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि ये इनकी किस्मत है जो उन्हें एक दूसरे के करीब लेकर जा रही है। हमारी कहती है ये तो कोई टीनेजर्स गर्ल्स हैं, इनसे तुम्हें खतरा कैसे हो सकता है। कैसी जैसे ही आके ट्रेन में बैठती है वो आनिया को देखती है और उसे विजन्स आने लगते हैं जिसमें वो देखते हैं कि सिम्स ने आके आनिया को मार दिया है। ये देख के वो काफ़ी घबरा जाती है, मगर इसी के साथ एक लेडी दूसरी तरफ से आ रही होती है और उसका विजन यहीं पे रुक जाता है। कैसी बहुत गौर से आनिया की तरफ देखने लगती है। ये देख के आनिया थोड़ी घबराती है मगर वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती है। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो दूसरी लड़की जूलिया भी आ जाती है और जूलिया को देख के कैसी को फिर से विजन्स आने लगते हैं। कैसी अब दोबारा से देखती है कि सिम्स ने आके जूलिया को मार दिया है। पहले की कैसी को इन सब चीज़ों की समझ लगती है, वो यहाँ पे देखती है कि सिम्स ने आके अब वहाँ पे तीसरी लड़की को भी मार दिया और ये देख के कैसी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और चीखने लगती है। इसी दौरान कैसी के पास एक आदमी आके बैठता है और वो उससे पूछता है कि मैं सही ट्रेन में बैठा हूँ, तो कैसी कहती है उसे क्या मालूम कि वो सही ट्रेन में है कि नहीं। इसी के साथ जैसे वो बाहर निकलता है वहाँ पे वो मेटी नाम की तीसरी लड़की भी आ जाती है। कैसी अब इन सब चीज़ों से तंग आ गई थी इसलिए वो यहाँ से उठ के बाहर जाने लगती है, लेकिन कैसी जैसे ही ट्रेन से बाहर निकलने लगती है वो देखती है कि सिम्स वहाँ से आ रहा है। वो सिम्स को देखती घबरा जाती है, उन तीनों लड़कियों को वार्न करते हुए ट्रेन से बाहर निकलने का कहती है और किसी तरह से वो इन तीनों को ट्रेन से बाहर ले भी आती है। ट्रेन से बाहर आने पे वो लड़कियों से ऐसा करने की वजह पूछती है कि ये हमें दिखाया जाता है कि सिम्स ने भी हम उन लड़कियों को देख लिया है कि ये लोग ट्रेन से उतर चुकी हैं। यहाँ पे वो कैसी से पूछती हैं कि वो उन्हें बताए कि उसने ऐसा क्यों किया है, जिस पे कैसी कहती है कि उनकी जान को खतरा है। वो कैसी से पूछती हैं कि हमें किससे अपनी जान का खतरा है, तो कैसी ऊपर आते हुए सिम्स की तरफ इशारा करती है जो क्रॉल कर रहा होता है, जिसे देख के लड़कियां डर जाती हैं और यहाँ से भागने लगती हैं। सिम्स से बचने के लिए ये लोग अब एक दूसरी ट्रेन में जाकर बैठ जाती हैं जहाँ पे सिम्स उस ट्रेन के ऊपर चढ़ के उस ट्रेन को रोक लेता है। ये वहाँ से भागने लगती हैं लेकिन इन्हें भागता हुआ सिम देख लेता है और इनके पीछे आने लगता है। सिम्स अपने रास्ते में आने वाले सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है, मगर ये लड़कियां किसी तरह वहाँ से बच निकलती हैं और बाहर आ जाती हैं और एक गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाती हैं। गाड़ी में बैठते ही वे लड़कियां कैसी से मुझसे सवाल करने लगती हैं कि वो कौन था, इनके पीछे क्यों पड़ा था, लेकिन कैसी ने चुप रहने का कहती है कि वो कुछ भी नहीं जानती। दूसरी तरफ अमारिया दिखाई जाती है जो सिम्स को कहती है कि वो लड़कियों को ढूंढ रही है मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिल रही। सिम्स कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लड़कियां मुझसे भाग के कहीं चली जाएं, मगर कोई नहीं, मैं उन्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा। ऐसी उन लड़कियों को अब एक जंगल में ले आती है ताकि वो उन्हें सिम्स से बचा सके। वो लड़कियां कहती हैं कि अब वो उन्हें बताए कि उसे कैसे पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। कैसी कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो कौन था, वो तुम लोगों के पीछे क्यों
ट्यूब पड़ा है। हम लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानती। यहीं पे जूलिया कहती है नहीं मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम वही हो ना जिसने मेरी माँ की जान बचाई थी। दूसरी तरफ माया कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हें जानती हूँ, हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। ये लोग मैटी की तरफ देखती हैं तो मैटी कहती है नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं जानती इसे, हम लोग बिल्कुल अजनबी हैं। तो यहीं पे कैसी कहती है नहीं मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम वही हो ना जो मेरी एम्बुलेंस के सामने आई तो मैंने तुम्हें बचाया था। यहाँ पता चलता है कि ये तीनों किसी न किसी तरह से कैसी को जानती थी। कैसी से पूछती है इन्हें कैसे पता था कि वो आदमी इन्हें मारने आ रहा है। तो कैसी कहती है कि मुझे फ्यूचर के थोड़े बहुत विजन्स आते हैं जिससे मुझे पता चल जाता है। यहाँ पे ये तीनों लड़कियां उसका यकीन नहीं करती और उसका मजाक उड़ाती हैं। यहीं पे जूलिया कहती है वो आदमी बिल्कुल ऐसे क्रॉल कर रहा था जैसे कोई स्पाइडर हो। जूलिया की बात सुन के कैसी थोड़ी हैरान होती है तो वो कहती है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं बहुत जल्द यहाँ पे वापस आऊँगी। ये बात सुन के वो कहती हैं कि तुम हमें यहाँ पे अकेला छोड़ के जा रही हो। तो कैसी कहती है नहीं मैं बस 3 घंटे में वापस आ जाऊँगी, तब तक तुम लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलना। कैसी घर आके अपनी माँ के रिसर्च को देखती है। उस रिसर्च को पढ़ने से कैसी को पता चलता है कि स्पाइडर के वेनम से एक आदमी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और फास्ट हो जाता है और इन्हें लेस अरेनियस कहते हैं। और इन लोगों में एक सिक्स सेंस ये भी होती है कि ये लोग फ्यूचर को देख सकते हैं। ऐसे ये सब कुछ पढ़ के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। अभी वो ये सब को देख ही रही होती है कि कैसी को अपनी माँ की पिक्चर्स के साथ सिम की पिक्चर नज़र आती है। उसी तरफ उन लड़कियों को काफ़ी भूख लगी होती है तो मेटी कहती है कि यहाँ मैंने पीछे ही एक रेस्टोरेंट देखा था, तो क्यों ना हम वहाँ पे जाके खाना खा लें जब तक कैसी नहीं आती। वो हमें यहाँ पे वैसे भी छोड़ के जा चुकी है। ये लोग अब उस रेस्टोरेंट में खाना खाने आ जाते हैं जिसका नाम 4 स्टार होता है। ये वहाँ पे जाके वहाँ का सारा मेन्यू ऑर्डर कर देते हैं। ये लोग खाने में इतनी मगन होती हैं कि इन्हें आगे पीछे की कोई होश नहीं होती। यहीं हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो न्यूज़पेपर में लड़कों की पिक्चर देखता है। वो पुलिस को कॉल कर देता है और कहता है कि ये लड़कियां यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो कॉल पुलिस तक जाने के बजाय अमारिया सुन लेती है और सिम्स को बता देती है कि वो लड़कियां 4 स्टार रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। सिम्स अब उन लड़कियों को पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाता है। यहीं पे हमें कैसी दिखाई जाती है जो जंगल में आके देखती है कि वो लड़कियाँ वहाँ पे नहीं हैं और कैसी उनके गए हुए रास्ते पर चलती हुई उस रेस्टोरेंट तक पहुँच जाती है। मगर जैसे वो इन तीनों को वहाँ से लेके जाने लगती है, ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे सिम्स आ गया और उन पर हमला कर देता है और इन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है। अगर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ रियल नहीं है बल्कि ये सब कुछ कैसी का विजन्स है। ये देख के कैसी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और जल्दी से उन लड़कियों को बचाने के लिए जंगल से बाहर निकल जाती है। हम देखते हैं कैसी काफ़ी तेज़ी में गाड़ी चला रही होती है और हमें वहाँ दूसरी तरफ रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जब सिम्स आ गया और ये लड़कियां उसे देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। इससे पहले सिम्स उन्हें कुछ कहता कैसी उनसे गाड़ी से टक्कर मार के काफ़ी जख्मी कर देती है और सब लड़कियों को जल्दी से गाड़ी में बैठने का कहती है। वो कैसी का हाथ पकड़ कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है मगर वो किसी तरह सिम्स से अपना हाथ छुड़वा लेती है और यहाँ से वो भाग जाते हैं। रास्ते में कैसी को लड़कियों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उन्हें बहुत ज़्यादा डांटती है कि उसने मना किया था तो वो वहाँ से बाहर क्यों निकली और लड़कियाँ इस सब पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती हैं। यहीं अमारिया सिम्स को अब चौथी लड़की को बताती है जिस पे वो कहता है मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है। तो अमारिया की तरफ से बताती है कि वो कॉन्स्टेंस वेब की बेटी है, कैसेंड्रा वेब। ये सुन के वो काफ़ी हैरान हो जाता है, कहता है कि ये नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है। कैसी अब लड़कियों को लेके एक होटल में आ जाती है जहाँ उन्होंने आज की रात गुजारनी होती है। कैसी जब देखती है कि ये लड़कियां सो गई हैं तो अपना सामान उठा कर वहाँ से जाने लगती है और हम देखते हैं कि कैसी उसी रेस्टोरेंट में आई है 4 स्टार में जहाँ पे वो लड़कियां आई थी। यहाँ पे वैसे सिम्स का विजन आता है जो उससे कहता है कि उन लड़कियों को मेरे हवाले कर दो और अपनी जान बचा लो। जिसपे कैसी कहती है वो लड़कियां तुम्हारा क्या बिगाड़ा। वो कहता है कि वो लड़कियां मुझे मार देंगी। वो कहती है वो लड़कियां भी टीनेजर्स गर्ल्स हैं, वो तुम्हें कैसे मारेंगे। कहता है अब नहीं, लेकिन फ्यूचर में उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होंगे जिससे वो मुझे मार देंगी। कैसी कहती है कि वैसा कभी नहीं करेगी। वो कहता है तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, उसने भी मुझे नज़रअंदाज किया था, तुम भी आज मेरे साथ ऐसा ही कर रहे हो। इस सब के साथ ही कैसी की आँख खुल जाती है, हमें पता चलता है ये उसका ख्वाब था। अगली सुबह कैसी उन लड़कियों को अपनी माँ और सिम्स की पिक्चर दिखाती है जिसपे वो लड़कियां कहती हैं क्या तुम इसे जानती हो। जिसपे वो कैसी कहती है मैं नहीं, लेकिन शायद मेरी माँ इसको जानती थी। जिसपे मैटी कहती है तो ये आदमी क्या तुम्हारी वजह से हमारे पीछे है। ये कहती है कि नहीं ये वजह नहीं है। कैसी इन लड़कियों को अब ये भी बताती है कि ये मेरी माँ के साथ कुछ स्पाइडर्स पर रिसर्च कर रहा था और पूरी हकीकत जानने के लिए इसे अब पैरो जाना होगा ताकि ये पता करवा सके कि आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, वो इनके पीछे क्यों है। कैसी अब उन लड़कियों को बहन के पास छोड़ती है और बहन को कहती है कि तुम इनका ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगी। खुद पैरों के लिए निकल जाती है। हम रास्ते में देखते हैं कि वो उसी रिसर्च को पढ़ रही होती है। अब कैसी जैसे ही पैरों पहुँचती है उसे एक आदमी मिलता है जो लेस अरेनियस होता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि तुम जब भी यहाँ आओगे मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वो लेस अरेनियस कैसी को बताता है कि सिम्स को एक श्राप मिला था क्योंकि उसने हमारी मकड़ी को चुराया था, इस वजह से। लेस अरेनियस कैसी को अपने साथ उस जगह पे लेकर जा रहा होता है जहाँ पे कैसी
कैसी पैदा हुई थी। कैसी उस जगह पे पहुँच काफ़ी हैरान होती है और जगह को देख के कहती है कि ऐसा क्या था कि मेरी माँ ने मेरा भी ख्याल ना किया और खुद को इस जगह पे ले आई। तो वो लेस अरेनियस कैसी से कहता है कि क्या वो उस पर यकीन करती है, तो कैसी कहती है सिचुएशन में उस पर यकीन करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। तो वो लेस अरेनियस कैसी को पास में भेज देता है, जहाँ वो देखती है कि उसकी माँ ने कैसे उस मकड़ी को ढूंढा और उससे सिम्स ने कत्ल कर दिया धोखा दे के। इसके साथ ही कैसी को ज़्यादा पास में जाती है, तो जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी माँ को डॉक्टर ने बताया था कि आपकी होने वाली बेटी को एक डिसऑर्डर होगा, जिसके इलाज के बारे में जब उसकी माँ पूछती है तो वो डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। स्टेंस कहती है कि मैंने सुना है कि पैरों में एक ऐसी मकड़ियाँ हैं जिनसे किसी बीमारी का इलाज किया जा सकता है, तो मैं उन मकड़ियों को यहाँ पे ले आऊँगी ताकि मैं अपनी बेटी का इलाज कर सकूँ। ये सुन के कैसी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है कि आज तक उसने अपनी माँ को गलत समझा, मगर उसकी माँ तो उसके इलाज के लिए वहाँ गई थी। वो अपनी माँ को गले लगा लेती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। इसी के साथ ही वो प्रेजेंट में वापस आ जाती है। कैसी अब लेस अरेनियस से कहती है कि सिम्स बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं उसका सामना कैसे करूँगी, मेरे पास तो कोई पावर्स भी नहीं है। यहीं पे लेस अरेनियस कहता है कि तुम्हारे पास एक सबसे यूनिक पावर है जो और किसी के पास भी नहीं। तुम सिर्फ फ्यूचर देख ही नहीं सकती बल्कि तुम फ्यूचर में जाकर उसे चेंज भी कर सकती हो। तुम अपनी पावर्स को यूज़ करके एक ही वक्त में एक से ज़्यादा जगह पे मौजूद हो सकती हो। इसके बाद तुम्हें बहुत सी पावर्स मिल जाएंगी। उसी तरफ सिम्स दिखाया जाता है जो अमारिया से कहता है कि वो लड़कियां अभी तक हमें क्यों नहीं मिली हैं, वो कहाँ चली गई। यही सीन कट होकर हमें बहन दिखाया जाता है जब मैरी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसे अब डॉक्टर के पास लेके जाना होता है। इसलिए ये लोग उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं कि एक कैमरे में मैरी का फेस आ जाता है और अमारिया उसे ढूंढ लेती है। उनकी लोकेशन ट्रेस करने से इसे पता चलता है कि ये लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं और हमारी जल्दी से ये सब कुछ सिम्स को बता देती है और सिम्स अब उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ही कैसी भी घर आ जाती है और वो देखती है कि घर पे कोई भी नहीं है और उसे विजन्स आने लगते हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये लोग कहाँ पर हैं और वो अब उन्हें बचाने के लिए जाने लगती है। ये एक एम्बुलेंस चोरी करती है और आगे की तरफ बढ़ने लगती है। हमारी अब सब ट्रैफिक सिग्नल्स को ग्रीन कर देती है, जिसकी वजह से सब गाड़ियाँ आपस में टकराने लगती हैं और बहन की गाड़ी भी बीच में फंस जाती है। भी वहाँ पहुँच जाता है, वह इनकी गाड़ी के ऊपर आके खड़ा हो जाता है। इन सबको बॉम्ब से उड़ाने ही लगता है कि पीछे से कैसी आ जाती है और वो सिम्स को गाड़ी की टक्कर से उड़ा के आग दूर फेंक देती है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के होते ही जल्दी से कैसी गाड़ी से बाहर आती है, सब लड़कियों को गाड़ी से बाहर निकाल लेती है और कहते हैं कि ये लोग जाके एम्बुलेंस में बैठ जाए। इसी के साथ ही बहन से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, वो अब तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, तुम महफूज हो। ये लड़कियां देखती हैं कि सिम्स अभी भी इनका पीछा कर रहा है, इसीलिए कैसी इनसे कहती है कि हम सिम को शॉक दे के अपनी गाड़ी से दूर फेंक देंगे और ये प्लान इनका काम भी कर जाता है। जैसे ही सिम इनकी गाड़ी के ऊपर छलांग लगाता है, ये मशीन से गाड़ी को करंट देती हैं और सिम जैसे ही इनकी गाड़ी के ऊपर छलांग लगाता है उसे करंट लगता है और वो नीचे गिर जाता है। लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे आते हैं, इनकी एम्बुलेंस रुक जाती है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन यहीं पे ही कैसी को विजन्स आने लगते हैं और इन विजन्स को देखते हुए अपना अगला प्लान बना लेती है। कैसी जल्दी से माइक में कहती है कि यहाँ पे एक इमरजेंसी है और इन्हें एयरक्राफ्ट हेल्प चाहिए। इसके बाद ये लड़कियों को एम्बुलेंस से नीचे उतरने का कहती हैं और ये लोग भाग के एक पास की एक्सप्लोजिव बिल्डिंग में आ जाते हैं। इस बिल्डिंग में आते ही कैसी इन्हें फायर क्रैकर देते हैं और कहती है कि हर जगह पे लगा दें। लड़कियां अब ऐसा ही करती है। जैसे ही सिम्स इस बिल्डिंग में आता है, वहाँ पे ब्लास्ट होने लगते हैं और ये लोग किसी तरह अपने प्लान के मुताबिक इस बिल्डिंग की रूफटॉप पे आ जाती हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी अब आ गया है। तो उसकी तरफ इशारा करती हैं ताकि वो उसे रेस्क्यू कर ले, मगर बीच में बैनर आ जाता है जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर वाले कहते हैं कि इन्हें दूसरी तरफ आना होगा, लेकिन यहीं पे इसे विजन्स आ जाते हैं और वो तीनों लड़कियों को दूसरी तरफ से जाने का कहती है क्योंकि वो देख लेती है कि ये बैनर नीचे गिर जाएगा। इससे पहले कि वो चारों वहाँ से रेस्क्यू होकर निकलती, वहाँ पे सिम्स आ जाता है और इन पे हमला कर देता है और सिम उस हेलीकॉप्टर को भी आग लगा के ब्लास्ट करवा देता है। सिम्स अब कैसी को मारने ही वाला होता है और उसे गले से पकड़ के जोर को उसका गला दबाता है कि पीछे से मैटी आ जाती है ताकि वो कैसी की मदद कर सके, लेकिन वो मैटी को दूर गिराता है। इसी तरह जूलिया और आन्या भी कैसी की मदद करने आती हैं, लेकिन वो उन दोनों को भी इससे दूर फेंक देता है। कैसी यहाँ पे पहली दफ़ा अपनी पावर्स को यूज़ करती है और वह एक ही वक्त में 3 मुख्तलिफ जगह पे मौजूद होती है। इन तीनों लड़कियों को बचा लेती है। ये लड़कियाँ भी ये सब देख के बहुत हैरान होती है कि कैसी के पास इतनी ज़्यादा पावर है, लेकिन इससे पहले वो कुछ और करती है। यहाँ पे सिम्स उस पर हमला कर देता है और उसे दूर गिराता है। कैसी को अब दोबारा से विजन्स आते हैं कि बैनर ऊपर से नीचे गिरने लगा है, इसीलिए वो सिम्स को अपनी बातों में लगा के थोड़ा आगे ले आती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कुछ रॉड्स गिरते हैं और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। सिम्स जैसे ही नीचे गिरता है, हमें दिखाया जाता है कि बैनर में से एक बड़ा सा लेटर टूट के सिम के ऊपर गिर गया है और सिम की वहीं पे मौत हो गई है। इसी के साथ हम कैसी को देखते हैं जो अब पानी में गिर जाती है और एक फायर क्रैकर आके सीधा उसकी आंखों में लगता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। इसी के साथ हमें जूलिया दिखाई जाती है जो कैसी को पानी से बाहर निकाल आती है और ये तीनों लड़कियां अब कैसी की जान बचाने की कोशिश करती हैं और आखिरकार ये ऐसा करने में कामयाब हो जाती हैं और कैसी को होश आ जाता है।
लेकिन इस सब में कैसी की आंखें इन्फेक्ट हो जाती हैं। हम देखते हैं ये लोग हॉस्पिटल में होते हैं और कैसी की आंखों का ऑपरेशन हो गया होता है। उसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर हमें चारों लड़कियां दिखाई जाती हैं जो अब मिलके एक ही घर में रह रही होती हैं और बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। यहाँ पे ये लोग कैसी से पूछते हैं कि अभी भी उसे फ्यूचर नज़र आता है, तो कैसी कहती हैं हाँ बिल्कुल, अब मैं पहले से बहुत बेहतर फ्यूचर देख सकती हूँ। इसलिए वो अपना फ्यूचर कैसी से पूछती हैं, जहाँ कैसी इनसे कहती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, इनके पास बहुत ज़्यादा सुपर पावर्स होंगे और ये किसी से भी नहीं डरेंगी। ये सब सुन के लड़कियां बहुत ज़्यादा हंसती हैं और कहती हैं कि काश ये दिन सच हो जाए और ऐसी पावर्स हमारे पास भी आ जाए। इसके बाद हमें कैसी दिखाई जाती है जो फ्यूचर को देख रही होती है और कहती है कि ये सब कुछ अभी जो भी हुआ आगे इससे बहुत कुछ बड़ा होना है। यही सीन दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।